अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और एक्सरसाइज 3B टॉपिक डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं बर्नार्ड वांट्स टू डिपॉजिट द कॉइन्स ही सेव्ड इन हिज बैंक अकाउंट द नंबर ऑफ द कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन इज शोन इन द टेबल। अच्छा, इसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स 300 कॉइन्स हैं $0.05 के, 80 कॉइन्स हैं, ये रहे यहाँ पर 300 कॉइन्स हैं $0.05 के, 80 कॉइन्स हैं $10 यानी कि सेंट्स हैं, ये 10 सेंट्स, 60 कॉइन्स हैं उसके पास 20 सेंट्स के, और जो 100 कॉइन्स हैं उसके पास है 50 सेंट्स या यानी कि $0.05। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले आपने करना है इनको मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, इन चारों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा हमें उसे ऐड करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है 300 कॉइन्स की। ठीक है, 300 कॉइन्स को मल्टीप्लाई करवाना है 0.05 से। ठीक है, बेसिकली 300 को तो आप फ़िलहाल अभी ना छेड़ें। ठीक है, आप जानते हैं कि 0.05 का मतलब क्या हुआ। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली मेरे पास सिर्फ बच गया 3 और 5। तो ये क्या बन गया, 3 5 ज़ा $15। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में मेरे पास आ गए हैं $15। ठीक है, पहली कैटेगरी मैंने मल्टीप्लाई करवाई तो मेरे पास $15 आ गया। अब मैं देखता हूँ दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के अंदर मेरे पास दिए हुए हैं 80 कॉइन्स हैं, और इन 80 कॉइन्स जो हैं, इन हर एक कॉइन की जो वर्थ है वो है 0.10 यानी कि 10 सेंट्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर मैं इस 0.10 का डेसिमल चेक करूंगा तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ आएंगे और ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद वाला 10 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, रिजल्ट क्या आपका, 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये हो जाएगा 8 1 ज़ा $8। अच्छा, हो सकता है कि किसी के जहन में ये आ रहा हो कि सर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की तो कोई वर्थ होती ही नहीं है। ठीक है, कि 0.10 को आप 0.1 लिखें, तो आप इसको ऐसे भी करके देख लें। ये दें 80, अब मल्टीप्लाई बाय पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो अपॉन में डेसिमल में एक दफ़ा 0 आएगा, तो 0 0 से कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, वापस वही आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ लिया करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर 3, 60 कॉइन्स हैं और हर एक कॉइन की जो वर्थ है वो है 0.20। ठीक है, बेसिकली करेंसी को ना 2 डिजिट्स में लिखते हैं, आप 0.2 नहीं लिख सकता मैं। लेंथ वगैरह को या मेजरमेंट्स को या वेट को हम पॉइंट के बाद एक नंबर में लिखते हैं। करेंसी हमेशा 2 डिजिट्स की होती है पॉइंट के बाद। आई एम सॉरी, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.20 का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज ऑफ 2 डिजिट्स। पॉइंट के बाद 2 और 0 है तो 2 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा 2 ज़ीरोज़ की वजह से। अच्छा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचा 6 और बचा 2, तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, $12। ठीक है, अच्छा, फोर्थ ऑप्शन इसका है हमारे पास 100 कॉइन्स हैं और हर एक कॉइन की जो वर्थ है वो है 0.50। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया $50। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, नंबर 4 है आपके पास $50। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड कर दें, 50 + 15 कितना ऐड हो जाएगा, ओके 5 + 1 6, इसमें 12 ऐड कर दें, 7 और 7 इसमें 12 प्लस कर दें, 7 8 9 50 और 15 65, फिर हमारे पास 15 5 और 5, अच्छा 5 और 2 7, 6 और 1 7, और फिर 12 रह गए थे। अच्छा नहीं, 8 रह गया, 12 तो हो चुका ना, अब 8 ऐड होगा, 77 में 8 ऐड होगा। ठीक है, 7 और 7 14 और एक 15, 1 कैरी है, 7 + $85। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, टोटल आपके पास $85 हो गए इन द लास्ट। हाउ मच मनी विल बर्नार्ड डिपॉजिट, $85 डिपॉजिटेड। ठीक है, ये उसने अपने बैंक में रखवा दी। छोटा सा क्वेश्चन था, 2-3 मिनट का था। होप्स आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।